हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ग्रेजुएट के, जैसा कि आप सब अपडेटेड हैं ही हैं। और जाहिर सी बात है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं रेलवे के पेपर वगैरह दे रहे होंगे। तो काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और मेरा एग्ज़ाम्स आज था 25 की, थर्ड शिफ्ट थी। और मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम दे के आई हूँ थोड़ी देर पहले। तो मैंने कहा कि आप लोगों को रिव्यू दे देती हूँ कि जीएस में क्या सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, आप लोग किस पे वर्क कर सकते हैं। अगर जिसका आने वाले टाइम में जिसका भी एग्ज़ाम होगा तो आप उस सेक्शन को देख के जाइएगा, क्योंकि अभी देखिए जैसे एसएससी में गाइडलाइंस आई थी कि आप क्वेश्चन को रिवील नहीं कर सकते, लेकिन रेलवे में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई थी। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अनफेयर है शेयर करना कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि फेयर है। बट मेरा मानना यह है कि अगर जब कोई गाइडलाइन नहीं आई तो जो भी आगे एग्ज़ाम दे रहे हैं कहीं ना कहीं सोने रिसोर्सेज से पता चल ही जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो वो सब ओवरऑल बैलेंस हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में। तो उसकी वजह से फिर जिसका भी आगे एग्ज़ाम है उसको ज़रूरी है कि अपडेटेड रहे कि क्या आ रहे हैं वीडियोज़ और किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ से क्या आया। तो बड़ा मैं भी जब रिव्यू वगैरह और लोगों की देख के जा रही थी तो सब कह रहे थे कि बजट से बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो कि करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज है और मैं मोस्टली एसएससी के एग्ज़ाम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हूँ। तो मैंने करंट अफेयर उतने किए नहीं हैं, जबकि मुझे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इसी करंट अफेयर सेक्शन की वजह से सेटबैक देखने को भी मिलते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा था और उसका वेटेज अच्छा खासा था। फिर बात करूँ कि आपके जीएस का क्या चल रहा है ट्रेंड और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हिस्ट्री से तो काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जैसे मुझे कुछ के क्वेश्चन याद होंगे, कुछ के ऑप्शंस याद होंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। तो आप जो भी पढ़ेंगे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ कहाँ से पूछ रहा है। जैसे एक ये आपका है नहीं कि कृषि के जो ऑफिसर होते हैं उनको क्या बोला जाता है। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया था, ऐसे कुछ एग्जैक्ट था। तो उसका आंसर सीता अध्यक्ष मैंने किया है, मुझे जहाँ तक लगता है सही भी है। और वहाँ से एंशियंट हिस्ट्री से आपका पूछा था कि बीड्स जो बनती हैं वो किसकी बनी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन में था गोल्ड, स्टीएटाइट था और वो था जेडाइट था। तो स्टीएटाइट मैंने किया है, वो सही भी है, मैंने आके देखा था। फिर सब कह रहे थे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह से बड़ा आ रहा है, लेकिन इसमें जलालुद्दीन खिलजी से पूछा था। खिलजी वैसे तो सभी कह रहे थे कि मुगल्स और आपका दिल्ली सल्तनत वगैरह करके जाइए, लेकिन इसमें मेरी शिफ्ट में जो आया था जलालुद्दीन खिलजी से आया था। उसमें पूछा था कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था और उसको अगर आप लोग करते तो ऐसे ऑड वन आउट करके, या फिर आप अगर उसको पढ़ते तो 3 ऑप्शंस जो थे वो एक स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और जो एक ऑप्शन था वो नहीं सपोर्ट कर रहा था। कुछ ऐसा था कि जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो सहिष्णुता की नीति रखते थे कि मतलब आप वो अपने जो एनिमीज़ होते थे उनसे युद्ध के बाद उनसे मतलब होता है ना मिला के रखते थे, ऐसा था। और वो क्या बोलते हैं उनके टाइम पे एकता को एबॉलिश नहीं किया गया था, जो कि जाके बलबन के टाइम पे एबॉलिश भी कर दिया जाता है। तो वो भी एक ये चीज़ बताती है कि हाँ वो जो लोग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते थे उनसे बना के रखते थे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड। तो उसमें आपको मुझे लगता है कि जिसने थोड़ा सा भी लॉजिक यूज किया होगा वो ऑड वन आउट से हो गया होगा सबका। और एक आपका फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपका सत्यशोधक समाज से आया था जो ज्योतिबा फूले जी ने किया था। तो वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था कि लोकेशन क्या थी, और मुझे खुद ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन लकीली मेरा सही भी हुआ है। ऑप्शन थे कि मतलब क्वेश्चन था कि सत्यशोधक समाज कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये तो सबको पता है कि उसको ज्योतिबा फुले ने किया है, लेकिन मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि मतलब कन्फ्यूजन हो रही थी कहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में था नागपुर, नासिक और महाराष्ट्र, और आपका पुणे था। तो पुणे सही आंसर है, मैंने भी किया था। और उसके बाद फिर आपका मोहनजोदाड़ो से एक क्वेश्चन आया था आपका, बड़ा फेमस सा जो क्वेश्चन बनता है आपका उस पर स्नानागार पे क्या ग्रेट बात जो है ना ग्रेट पैटर्न पे जो बना है उस पर आया था। और एक था 1983 में आपका यूनेस्को जो ताजमहल मतलब यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें ताजमहल को इंक्लूड किया गया था ना। तो वही पूछा था क्वेश्चन की कौन सा क्या बोलते हैं इसमें से ऑप्शन है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। और ये पूछा था कि उस शताब्दी के जिस शताब्दी में ताजमहल बना था, ऐसा क्वेश्चन था। मतलब मुझे सारे क्वेश्चन तो नहीं याद है, बट जो भी याद है मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में बड़ा मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबने बोला था तो आया है वो मेरे शिफ्ट में। तो सीधा सीधा 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो 97th अमेंडमेंट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2011 वाला, जिससे 43 भी जुड़ा है, वो आया था। और एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1976 वाला, जो कि काफ़ी फेमस है।
अमेंडमेंट है उससे आया था। और एक आपका प्रधानमंत्री के यानी कि जो आपके ये तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव था प्रधानमंत्री वाला, उसमें 3 स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट क्या थी आपकी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में जब एंट्री करता है तो वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है, जो कि सही है। दूसरा ऑप्शन क्या था, मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि जो प्रधानमंत्री होता है उसको राष्ट्रपति कभी भी मतलब होता है आर्बिट्रेटिंग वे से कभी भी उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, जो कि गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट था कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में अपनी क्या बोलते हैं बहुमत को खो देता है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उसके अगेंस्ट जारी हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं लोकसभा छोड़ना पड़ेगा या फिर राष्ट्रपति उसे लोकसभा से हटा सकता है। तो ये सही है, तो मैंने पहला और तीसरा ऑप्शन मारा था जो कि सही हो रहा है। और उसके बाद पॉलिटी में यही 3 याद आ रहे हैं मुझे करेंटली। तो साइंस में आपका आया था फोटोसिंथेसिस से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो आपका ये बना था डायरेक्टली कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो उसमें था कि ऑप्शंस थे जैसे कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, जो कि एनर्जी जैसे ह्यूमंस में जो होता है वो प्रोसेस होता नहीं है, लेकिन वो तो गलत था। लेकिन दूसरा था कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जो कि सही है। और एक और क्वेश्चन इसी से आया था फोटोसिंथेसिस में कि फोटोसिंथेसिस क्या मतलब होता है ना कि क्वेश्चन था कि हाउ प्लांट्स मेक दियर फूड, तो थ्रू फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। और आपका एक साइंस में क्वेश्चन आया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसका ऑप्शन था मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड इनर्शिया था, मतलब कि संवेग, बल, त्वरण और जड़त्व, ये ऑप्शन में थे। और मैंने तो मोमेंटम मारा है उस क्वेश्चन को, आप लोग लिखिएगा अगर आप लोग की वही शिफ्ट थी कि क्वेश्चन क्या था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि इसमें से क्या है जो अपनी यूनिफॉर्मिटी की टेंडेंसी को बना के रखता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन था मुझे जो अभी याद आ रहा है। और हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन आया था, ये शायद क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो सकता है, मुझे पता नहीं है। और क्वेश्चन ऐसे आया था कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया था। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये कॉन्सेप्ट था कैलाश सत्यार्थी और आपके जो पाकिस्तान महबूब उल हक थे, उन दोनों ने मिलके इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था। बट ऐसा माना जा मतलब ऐसा मैंने जब चेक किया आगे तो उसमें दिखा रहा था मुझे कि ये कॉन्सेप्ट जो था उसको मेनली महबूब उल हक ने प्रोपाउंड किया था और उसको असिस्टेंस की थी अपने यहाँ के जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1990 में ये कॉन्सेप्ट इन लोग ने दिया था। तो मैंने तो महबूब उल हक ही मारा था, लेकिन बहुत लोग हो सकते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है ये क्वेश्चन डिस्प्यूट में है। और एक क्वेश्चन आपका था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि आप इसको कितने तरीके से अप्रोच करते हो, तो उसमें ऐसे ऑप्शंस मैंने तो यही माना था, मुझे अभी एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं, बट उसमें ऐसे वर्ड्स थे तो 3, 5, 7, 4 वर्ड्स करके ऐसे ऑप्शंस में थे वो सारे वर्ड्स। तो मैंने उस ऑप्शन को क्लिक किया जिसमें क्या बोलते हैं 3 वर्ड्स थे, तो ये यहाँ से आया था। और एक आपका RBI एक्ट आया था यूनिफॉर्मिटी का, कोई RBI का एक्ट आया था 2025 का, यूनिफॉर्मिटी रिलेटेड समथिंग कुछ तो था, मैंने जो कि पढ़ा नहीं था, बट हाँ मैंने वही है कॉमन सेंस यूज़ करके किया कि 2025 डायरेक्टली उसने पूछा भी था और फिर होगा वही, क्योंकि बाकी एक्ट तो काफ़ी पुराने थे, जो कि मतलब होता ना डेट दिया था कि 1935 वाला या फिर 1954 समथिंग, ऐसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें क्या बोलते हैं ये RBI एक्ट 2025 उसका आंसर होगा। और लोक अदालत का एक आया था क्वेश्चन शायद उसमें कि किस एक्ट के थ्रू स्टेट्यूटरी बॉडी का इसको दर्जा मिला, लेकिन मेरा शायद ये क्वेश्चन गलत हो गया है, जो कि बस वही है कि मैंने करंट अफेयर पढ़ी नहीं थी और मैंने ऐसा गेस किया था। और ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन तो ये वाला था कि कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो मिलके जो नॉर्दर्न का प्लेन होता नहीं है कि जो प्लेन बनाती हैं, वो कौन सी रिवर्स हैं। तो ये तो मुझे लगता है सबने किया होगा कि गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्रा ऑप्शन में थी। और एक क्वेश्चन आपका आया था क्लासिकल लैंग्वेज से आया था, और उसमें मुझे जहाँ तक याद है ग्रंथ मतलब होता है कि किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुई और रियल लैंग्वेज बाद में कौन सी मतलब जो उसका फाइन फॉर्म था कौन सा बना, जैसे मलयालम था उसमें ऑप्शन में, तमिल था और तो कुछ 1-2 ऑप्शन में था। जो भी होगा आप लोग भी बताइएगा मुझे कि क्या उसका आंसर होगा। मैंने तो तमिल मारा है क्योंकि वो थोड़े से शब्द ऐसे लग रहे थे जो डेवलपमेंटल फेज़ में जब लैंग्वेज थी तो जो उसके नाम थे वो मुझे ऐसे लग रहे थे कि ये बाद में जाके तमिल में शायद कन्वर्ट हुआ होगा, तो वो वहाँ से था। एक क्वेश्चन आया था बड़ा इजी सा था, बुक से रिलेटेड था, मदर मैरी कम टू मी, जो कि आपको पता होगा अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाए होंगे कि वो अरुंधति रॉय जी का है।
फ़िलहाल के लिए तो मुझे इतने ही क्वेश्चंस याद आ रहे हैं और मेरा अटेम्प्ट था 91 और मैंने जीएस में किया है 31 क्वेश्चंस। मैंने रीजनिंग और मैथ में पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि रीजनिंग में किस मारा है, क्योंकि मैं वो एनालॉजी का क्वेश्चन था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लॉजिक लगेगा। मैंने 3-4 मिनट उस पर दिए, फिर भी मेरा नहीं आया। और मैं उसको शायद वो ऐसे था समथिंग 7, 9, 24 ऐसे कुछ ऐसे एनालॉगी का ऑप्शन था। मैंने उसका 1, 3, 7 एक ऑप्शन था ना शायद कि 1 to 7 कुछ ऐसे था, उसको मैंने किया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग अगर उस शिफ्ट में होंगे तो पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, तो बताइएगा कि क्या उसका लॉजिक था।